और अब dramatically improve non-fare revenues for Indian Railways presentation. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय रेल मंत्री, विशिष्ट अतिथिगण, देवी और सज्जनों, हमारा आज का विषय है भारतीय रेल के नॉन फेयर रेवेन्यू में बढ़ोतरी। सर, हमारा लक्ष्य है कि अगले 5 सालों में नॉन फेयर रेवेन्यू का शेयर 3% से 15% तक ले जाना। अन्य देशों में सर, जैसे जापान में ये शेयर 30% है और यूरोप के कई देशों में भी 20% से ज़्यादा है। हमने नॉन फेयर रेवेन्यू को कोर एक्टिविटी बनाकर इस पे स्पेशली फोकस करना पड़ेगा। नॉन फेयर रेवेन्यू का एरिया सर एक चैलेंजिंग एरिया है और एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है। इसमें 4 मुख्य अपॉर्चुनिटी एरियाज हैं। द फर्स्ट इज monetizing land, monetizing stations. This is the very big area. Second is parcel business, advertising after that. And the last one is also very important, sir. When a passenger comes to us, we have, if we exclude suburban passengers, we have about 10 million passengers a day, out of which about 1.3 million are reserved class passengers. They spend a lot of time with the railways. They spend at least about 1 hour at the station, and if it is a long distance trains, over 12 hours on the train. So this passenger is available to the railways as an opportunity to increase our non-fare revenue. अभी तक के जो हमारे रोड ब्लॉक्स रहे हैं, बाधाएं रहे हैं, एक है प्रायोरिटी, लैक ऑफ प्रायोरिटी, देन डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स एंड कैपेबिलिटी, पॉलिसी फ्रेमवर्क और हमारा जो प्राइसिंग मैकेनिज्म है। सर, जहां तक स्किल्स और कैपेबिलिटी का सवाल है, भारतीय रेल का जो ट्रेनिंग का फोकस अभी तक रहा है वो ऑपरेशंस और इंजीनियरिंग का फोकस रहा है। जो नॉन फेयर रेवेन्यू के लिए जो ट्रेनिंग चाहिए, जैसे मार्केट एनालिसिस, फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड डेटा एनालिटिक्स, लीगल फ्रेमवर्क, इस ट्रेनिंग में, इस एरिया ऑफ ट्रेनिंग में ज़्यादा ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। पॉलिसी फ्रेमवर्क एक बहुत बड़ा इश्यू है। जब हम ये नॉन फेयर रेवेन्यू में पिछले कुछ सालों से काम कर रहे थे, सराय रोहिल्ला, अशोक विहार, बांद्रा लैंड पार्सल्स, उसमें लीज टेन्योर का इश्यू आया था। अनसॉलिसिटेड बिड्स का भी इश्यू है। जब कोई एजेंसी हमें अनसॉलिसिटेड बिड देता है, उस किस तरह से डील करें। सर, व्हाट आर द मेन इनिशिएटिव्स दैट नीड टू बी टेकन? बड़े कदम लैंड में सर, मैं मानता हूं कि सबसे ज़्यादा स्कोप है, सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। 30 प्रॉफिटेबल लैंड पार्सल्स को मोनेटाइज करने की ज़रूरत है। ये लैंड पार्सल स्टेशंस में भी है, ये लैंड पार्सल स्टेशन के बाहर रेल कॉलोनी में भी है। पार्सल्स का एक सेपरेट बिजनेस यूनिट क्रिएट करना है। रेल डिस्प्ले नेटवर्क, जो सर आपने अभी एग्जीबिशन में भी देखा, इसका भी बहुत बड़ा स्कोप है। पॉलिसी फ्रेमवर्क और ऑर्गेनाइजेशन, इस चीज़ को स्पेशली क्रिएट करने की ज़रूरत है। ये ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर ने जो डायरेक्शंस दिए, उसके तहत हमने कई कदम उठाए हैं। लैंड पार्सल सर, मेनली रेलवे कॉलोनीज, बहुत सारे रेलवे कॉलोनीज हैं जो शहर में प्राइम लैंड ऑक्यूपाई करता है। इसको डेवलपमेंट का पोटेंशियल है। इसमें रेलवे के क्वार्टर्स और कमर्शियल डेवलपमेंट दोनों की गुंजाइश है। गुड शेड सर, जो पुराने गुड शेड से शहरों में प्राइम एरिया ऑक्यूपाई करता है, और इसको भी अगर हम शिफ्ट करें तो यहाँ पे भी डेवलपमेंट का पॉसिबिलिटीज़ है। कई जगह है, जैसे सूरत फॉर एग्जांपल, कनकरिया, अहमदाबाद में, कानपुर में। पार्सल का सर सेपरेट बिजनेस यूनिट का तो ज़रूरत बहुत है। इसमें प्रोफेशनल हैंडलिंग और एंड टू एंड सॉल्यूशंस हम दे सकते हैं। दी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप जो क्रिएट करना है, उसमें ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर के डायरेक्शन, बजट स्पीच के बाद एक सेपरेट नॉन फेयर डायरेक्टरेट हैज़ बीन सेट अप,
उसी तरह से जोनल और डिविजनल लेवल में भी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिस्टम बनाया जा रहा है। ट्रेनिंग नॉन फेयर में स्पेशली देने की ज़रूरत है, ताकि इसमें जो कई एरियाज़ में काम करने हैं, जो नॉन कन्वेंशनल एरियाज़ हैं, जो आज के डेट में नॉन कोर है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। दुनिया में और देशों ने किया है सर जी, ये नॉन फेयर का जो एरिया है, अगर कोर एक्टिविटी में बन जाए तो इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस एंड इट विल एनेबल अस टू इंक्रीज आवर शेयर ऑफ नॉन फेयर from 3% to our aim of 15% in the next 5 years. The various milestones, lot of action can be taken and completed within the next 2 years. Thank you.